इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं, कन्यादान में हथियार देने की बात कहां तक जायज है? सशक्तिकरण के नाम पर हिंसा को बढ़ावा क्यों? पंचायत को तुगलकी फरमान का अधिकार आखिर किसने दिया है? ये वो तमाम सवाल है जो आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। एक बड़ा सा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है और उन्हीं का ही रुख करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये फरमान जारी किया गया है वो कितना जायज है। क्या हम इस समाज में आज रह रहे हैं कि ऐसे फरमान की जरूरत पड़ी है? नेहा सलहोत्रा है, मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। एडवोकेट अभिनंदनी शर्मा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। डॉक्टर रितिशा मल्होत्रा है, ज्योतिषाचार्य हैं, वो जुड़ेंगी। मानवी तनेजा है, मॉडल है। आप सभी का हमारे शो में स्वागत है। मानवी तनेजा, मैं आपसे शुरू करूंगी और मैं आपसे पूछूंगी और मैं ये समझना चाहूंगी कि आपकी क्या राय है जो पंचायत में ये फरमान जारी किया गया है, क्या ये सही है? क्या कानून को अपने हाथ में ले लेना, क्या इस तरह का मैसेज कन्वे करना, एक माइंडसेट को बढ़ावा देना, क्या ये जायज है? या फिर आज हमारे देश में ऐसी कुकृतियां हो रही हैं कि इसकी जरूरत पड़ाई है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो प्रमोट कर रहे हैं कि आप दहेज में वेपन दे दीजिए या आप पिस्टल दे दीजिए, कहीं ना कहीं एल कंपनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनके उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं दिखता। वो भी एक कट्टा लेकर के घूमते हैं और हर हर किसी उनके गैंग के मेंबर के हाथ में कट्टा है। और यहाँ पे भी ये बोल रही है कि बहनों के हाथ में कहीं ना कहीं रिवॉल्वर पकड़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, अगर हम इस केस की बात करें, क्योंकि केस के बारे में ही बात हो रही है, तो बात कुछ और थी, बताया कुछ और गया है, सिचुएशन कुछ और थी, दिखाया कुछ और गया है। कहीं ना कहीं तार नहीं जुड़ रहे इस केस में। अगर आप देखें, जब निकी के साथ के साथ हादसा जब ये हुआ है, तो परिवार के जितने भी मेंबर्स थे, जितने भी सदस्य थे, इंक्लूडिंग हस्बैंड और बेटा, वो सीसीटीवी में दिख रहा है कि घर के बाहर थे। एलिबाइज भी हैं। और वीडियो जब बना रही है उसकी जो बहन, उसमें वो बोल रही है कि बहन तूने क्या कर दिया, और पीछे एक आदमी की भी आवाज है। तो जब वो वीडियो में इतनी ज्यादा केयरफुल है, वो हर हर घड़ी घड़ी अपनी बहन की वीडियो बनाती है, तो वो जो आदमी की आवाज आ रही है पीछे से, पहले उसने उसको कैप्चर नहीं किया। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ, एक उससे पहले वीडियो वायरल हुई है जिसमें हमने दिख रहा है कि जो विपिन है वो मार रहा है निक्की को। लेकिन अगर आप ढंग से उस वीडियो को देखें, तो पहले विपिन के चोट के निशान नहीं दिख रहे। वो पीठ पे वो खुद तो ऐसे खरोंच नहीं सकता। जाहिर है कि निकी ने शुरुआत करी है, लेकिन वीडियो में ऐसे दिखाया गया कि निकी मानवी विक्टिम जी, है। किसी तो भी तरह से शादी हो या रिलेशनशिप हो, वायलेंस वायलेंस होता है। इसको हम कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जस्टिफाई नहीं तो कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत तो कहीं ना हालांकि ये कहीं निकी आपकी से हुई पर्सनल है। राय है, लेकिन कभी नहीं, भी वायलेंस को जस्टिफाई वायलेंस करना, को कोई समाज जस्टिफाई नहीं में कर रहा। वो लेकिन मैसेज जो क्रिएट वायलेंस करना को वायलेंस भी उतना नहीं, ही गलत हो जाता है जितना वायलेंट वायलेंस को होना मैं गलत जस्टिफाई होता है। नहीं कर रही। मैं ठीक ये है दिखा रही हूँ कि मानवी जी, आपको मैं दिखाया ये आऊंगी। जा रहा है। एडवोकेट अभिनंदनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अभिनंदनी जी, एक बात यहां समझाइएगा, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि हमारे समाज में कई केसेस आते हैं, चाहे वो डाउरी का केस हो, चाहे वो मोलेस्टेशन का केस हो, चाहे वो हरासमेंट का केस हो। वो भी केसेस आते हैं जहां पर गलत तरीके से डाउरी का केस करके लड़के को फंसाया जाता है। इस समाज में अगर हम डाउरी पर बात कर रहे हैं तो मैं उस समाज में ये भी केस पर बात करना चाहूंगी कि इससे पहले जो निकी का केस आया है, उससे पहले कई ऐसे केसेस आए थे जहां पर गलत तरीके से डाउरी में लड़के और उसके परिवार वालों को फंसाया गया है। लेकिन ये फरमान जारी करना, ये क्या दिशा दे रहा है? मुझे सीधे तौर पर ये बताइए, क्या हम आज उस तारीख में रह रहे हैं जहां कट्टे तक की बात की जा रही है कि जो लोग रिवॉल्वर नहीं दे सकते हैं वो कट्टा दें? क्या समाज, क्या सोसाइटी इतनी फियरफुल हो गई है? क्या शादी जो इतना पवित्र इंस्टीट्यूशन माना जाता था, आज उसके लिए ये बोला जा रहा है कि आप सोना चांदी दे न दें, लेकिन आप रिवॉल्वर या कट्टा या तलवार जरूर दीजिएगा? देखिए, जो अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एजेंडा खड़ा हुआ है कि हम कन्यादान में सोना चांदी ना देके बच्चों को दहेज में कट्टा और तलवार दे दे। पर ये रिवॉल्वर देने की सोच बिल्कुल गलत है। मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ना ही ये कोर्ट सहमति देगी। ये कोर्ट में भी इस तरीके के आपने देखो कि इससे पहले भी कई केसेस आए। आपने देखा होगा कि नीला ड्रम केस, कितने केस ऐसे आ रहे हैं जो कि इस तरीके से इस पे बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है, जो कि कोर्ट भी इसको अलाउ नहीं करेगी। ये पब्लिक की एक मानसिक सोच है कि हम अपनी बेटियों को ये दोनों चीज देख के हम सेव रख सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है शस्त्र बिना ज्ञान के दुरुपयोग होगा।
शस्त्र का। यदि माँ बाप दे भी देंगे, जब बेटियों को चलाना आता ही नहीं है तो दुरुपयोग है वो, पहली बात। और हमारी बहन बेटियों को शस्त्र की जरूरत नहीं है, उनको शिक्षा, ज्ञान, आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है। आत्मनिर्भर बनेंगी तो अन्याय के खिलाफ अपने आप आवाज उठा सकेंगी वो। सोना चांदी की जगह शिक्षा देंगे माँ बाप तो वो ज्यादा अच्छा है। उनको घरों से बाहर निकालिए, उनको अपना जीवन जीने का मौका दीजिए। एक लड़की बार बार दहेज बता रही कि ससुराल वाले हमसे दहेज मांग रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ दहेज मांग रहे हैं माँ बाप भी उस चीज को, मैंने पहले भी बताया था कि संपूर्ण कर रहे हैं। वो दहेज कोई आभूषण नहीं है, शिक्षा ही आभूषण है। और जिस तरीके से तलवार और रिवॉल्वर देने की सोच ये रख रहे हैं, वहाँ के निवासी रख रहे हैं, उसको मेरे अकॉर्डिंगली ना तो उसको लॉ पास करेगा, और ये सिर्फ एक माँ बाप की सोच है। नहीं, और पूरा का पूरा समाज उनको सुन रहा था। अभिनंदनी जी, आप सोचिए, एक पद पर आसीन व्यक्ति, एक समाज को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति अगर पंचायत में इस तरह का कोई फरमान जारी करता है तो कोई उसकी बात से सहमत हो या न सहमत हो, इन्फ्लुएंस तो जरूर हो जाएगा। नेहा सल्होत्रा जी, मुझे साइकी समझाइएगा, क्या आपको लगता है नेहा जी, हम डरे हुए लोग हैं, हम डरे हुए माँ बाप हैं, जिस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, जो निकी का रीसेंट केस सामने आया है, हर कोई उससे डर गया है और डरना जायज़ भी है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसकी क्या गलती थी, सभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, लेकिन अब तक जो सिचुएशन और जो सिनेरियो हम देख रहे हैं, हम सबको डर लगता है। हम सबके घर में बच्चे होते हैं, किसी के यहाँ बेटा, किसी के यहाँ बेटी, किसी के यहाँ दोनों, तो बेटियों के माँ बाप जो हैं वो डरे हुए हैं। नेहा सल्होत्रा जी, क्या आपको लगता है ये डर है जो सेल्फ डिफेंस के अलग अलग फॉर्म्स लोगों को बोलने पर मजबूर कर रहा है? मैं मानती हूँ कि डर ऑफ कोर्स, अगर मेरी भी बेटी होगी तो डर तो है ही, क्योंकि ये कोई आम बात तो नहीं है कि कोई किसी भी बेटी को मात्र थोड़े सोना चांदी के लिए, गहनों के लिए जला दिया जाए। ये तो नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं है। डर तो लगता ही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वेपन्स दे करके भेजने से ज्यादा इट्स मोर सिंबॉलिक कि आप जो है अपनी बेटी को आत्मविश्वास, उसका बचपन से उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए, उसको सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज सिखाइए, या जैसे वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, वो एक बेटी को आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है बेटी को ना कहना आना चाहिए ना, कंसेंट का इम्पोर्टेंस सिखाना। अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है तो अगर वो माँ बाप के पास आ रही है तो माँ बाप उसकी बात सुने। सिमिलरली अगर वो शादी के बाद अपनी प्रॉब्लम बता रही है कि मुझे, मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है, समाज का डर एक चीज होती है, हमारी इज्जत एक चीज होती है। बहुत बारी माँ बाप जो है बेटी का सपोर्ट नहीं कर पाते कि समाज है और वहाँ हमारी इज्जत है, शादी टूटेगी या बेटी घर आ जाएगी, उस चक्कर में हम लोग को डर लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, सह लीजिए, अभी शुरुआत में होता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बेटी को जहां तक हमें हमें संस्कार तो देने हैं कि घर बसाइए, लेकिन साथ में हमें उनको जो है सशक्ता भी देनी है, आत्मविश्वास भी देना है कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आप आके बताइए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपको जो है पुश ऑफ नहीं करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब किसी भी हाल में आपको रहना है, अपनी शादी चलानी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो है रियल टाइम वेपन्स देने से ज्यादा इट्स मोर सिंबॉलिक कि आप उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस दीजिए, उनको जो है किसी पे अपनी आत्मनिर्भरता सिखाइए, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहें। तो इफ अ गर्ल इज इंडिपेंडेंट तो वो जो है मतलब वो इतनी केपेबल होती है कि वो जो है कह सके। मानवी तनेजा जी, आपको नहीं लगता है कि वक्त बदला है, वक्त बदला है, महिलाएं बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर बाहर जा रही हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं, वो किसी और पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हालांकि अब भी बहुत बदलाव की ज़रूरत है इस चीज़ में। मानवी तनेजा जी, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी अगर हम क्राइम देखते हैं, क्या उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक रीजन नहीं नजर आता है? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर लड़कियां और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तो वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हैं, चाहे उनको उनका हस्बैंड या उनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हो या ना कर रहे हो? देखिए, अगर आप निकी की बात कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी थी, वो रील्स मानवी जी, बनाती मैं थी। निकी और की नहीं बात नहीं कर नहीं रही नहीं नहीं, हूँ। हम यहाँ तो निकी को डिस्कस मानवी कर रहे हैं ना, जी, लड़कियां। मानवी जी, मैं निकी की बात नहीं कर रही हूँ। निकी पर हमने शो किया था, निकी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तमाम चीज़ें सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। मेरी बात तमाम लड़कियों के लिए है, मेरी बात उस तुगलकी फरमान के लिए है जो जारी किया गया है, मेरी बात समाज से जुड़े उस वर्ग के लिए है जहां आज भी
हम ये तो कह देते हैं कि ससुराल में ये दो या ये ना दो, लेकिन उस चीज का क्या जहां हम घर में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को सिखाएं, अपनी बच्चियों को इंडिपेंडेंट बनाएं, अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालें और उनको बोलें कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। देखिए, आज की तारीख में मुझे लगता है सारी जो महिलाएं हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और मुझे लगता है जो हमारे पैनल में भी सब हैं वो सब इंडिपेंडेंट हैं। अब वक्त बदल गया है, वो पहले वाला जमाना नहीं है। अब माँ बाप भी आपको कहीं ना कहीं बहुत इनकरेज करते हैं कि आप जब तक अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हम आपकी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि कल किसी को पता नहीं, कल किसी ने देखा नहीं है। आप बहुत अच्छे घर में उनकी शादी कर दें और सब कुछ बहुत अच्छा भी जा रहा हो, लेकिन भगवान ना करे कुछ ऐसा मिसहैप हो जाए या कुछ ऐसी ऐसी बात हो जाए जब परिवार न रहे और आप ही सिर्फ अकेले सदस्य रह जाएं और आपका एक कोई बच्चा हो, आप उसको परवरिश कैसे करेंगे? जब आप खुद इंडिपेंडेंट होंगे तब या तो अगर उसका बिजनेस होगा बिजनेस बढ़ा सकते हैं, या आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या आप कोई कंपनी में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही सब कुछ नहीं किया होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लड़कियां आजकल अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। और अगर अगर देखिए, अगर आप ये सिर्फ निक्की से नहीं बात करें, लेकिन मैं अगर वैसे भी बात कर रही हूँ, अगर आपकी शादी कहीं हो जाती है और वहां पे आप खुश नहीं रहते तो आप वॉकआउट कर जाती है, क्योंकि हम बहुत इंडिपेंडेंट हैं। वो पहला वाला जमाना नहीं है कि अगर आप किसी रिश्ते से परेशान है, रिश्ता से आप टॉक्सिक है, तो आप उसमें बैठे रहे। ये हमेशा कहावत है कि डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, कि अगर आप उस रिश्ते से परेशान हैं, वो आपको घुटन महसूस हो रही है इस रिश्ते से, आप आवाज उठाइए, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए। और अगर नहीं हल निकलता, आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, आप थाने का दरवाजा कभी भी खटखटा सकते हैं, न्यायपालिका है। लेकिन कट्टा देना, ये कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ाने की बात करी जा रही है। आप कह रहे हैं कट्टा चलाना, मतलब मेरे को बहुत अजीब लगा है, वकील पैनल आपके पे बैठ करके बोल रही है कि कट्टा चलाना नहीं आएगा। मतलब अगर कट्टा चलाना आएगा, आप महिलाओं को कट्टा दे देंगे? मतलब आप मेरे को बता, अगर मैं एक महिला हूं, मैं कट्टा लेकर के घूमूं, तो ऐसे माफ करिए सारी महिलाओं के पास कट्टा हो जाएगा। 2 मिनट में गुस्सा आया, अपने आदमी को ऐसे मार दिया, 2 मिनट में गुस्सा आया, इन-लॉज को मार दिया। ये कोई हल है कि कट्टा दे दो या रिवॉल्वर दे दो या कोई हथियार दे दो? नहीं, आप बैठ करके बात कर सकते हैं। अगर बात करके भी हल नहीं होता, आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो भी नहीं हल होता, आप न्यायपालिका पे जा सकते हैं। लेकिन कट्टा देना या हिंसा, मैं बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं हूँ। आप अभिनंदनी हाथ जी, किसी पे नहीं। अभिनंदनी जी, एक बात यहाँ समझाइएगा, और मुझे लगता है कि क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप कई ऐसे केसेस बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती होंगी। क्या दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, बड़े शहरों को, टॉप सिटीज को अगर हटा दिया जाए, तो क्या आपको लगता है छोटे शहरों में आज भी लड़कियां वर्किंग होती हैं? क्या छोटे शहरों में उस तरह के काम होते हैं कि लड़कियां बाहर निकलकर काम कर पाती हैं, भले ही वो कितनी एजुकेटेड क्यों ना हो? क्या आपको नहीं लगता है कि हम समाज को सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी के आईने से देख रहे हैं, लेकिन उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या जहां आज भी लड़कियां सक्षम नहीं हो पाई हैं? हम ससुराल वालों को तो बोल ही रहे हैं, हम पति को टॉक्सिक बोल रहे हैं, लेकिन टॉक्सिक पेरेंट्स का क्या? क्यों समाज में आज भी माँ बाप ये कहते हैं कि अरे शादी हो गई है, संभाल लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो हो? इस समाज में उन माता पिताओं के माइंडसेट में बदलाव लाने की जरूरत है हमें, अभिनंदनी जी। देखिए, ये देखिए, जितने आप हम लोग बाहर की सिटी में देखा जाए, दिल्ली को छोड़ देते हैं, बम्बई को छोड़ देते हैं, बैंगलोर को छोड़ देते हैं, जितने हमारे कस्बे और गांव हैं जहाँ पे शिक्षा का दी जा रही है शिक्षा, पर माता पिता ने उस तरीके से बच्चों को आगे शिक्षा के लिए घरों से बाहर नहीं निकाला है। वो उनकी एक सोच है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। उस सोच को हमें बाहर निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ा कदम बढ़ाना पड़ेगा, सभी को मिलके कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से आज हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उस पे हम इस तरीके से एक अपना एक विचार प्रकट कर सकते हैं। गाँव में जा जाके शिक्षा कराओ और बच्चों को घर से बाहर उनके पैरों पे खड़ा होने दीजिए। ये एक ज्ञान हमें देना छोटे-छोटे कस्बों गाँव में जाकर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ की जो सोच, लोगों की सोच है, वो बहुत ही लेवल नीचे है, जहाँ की वो लोग ये सोचते हैं कि बच्ची है हमारे घर में और उसको कुछ नहीं, शादी कर दीजिए, शादी होके वो अपने घर चली गई। पर नहीं, आज के माँ-बाप को ये करना चाहिए जो गाँव कस्बों में रह रहे हैं, कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा देके ये बोले जाए कि यदि आपके ससुराल में कुछ गलत हो रहा है, आप उसके अगेंस्ट जाके आवाज़ उठाएँ। अपने लोगों को बताइए, आप घर से बाहर निकलिए, इतनी फैसिलिटी हमारी गवर्नमेंट ने दे रखी है, 112 की कॉल करिए। आज की तारीख में सब लोग आपके एक कॉल पे तैयार हैं।